धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में वरंग चरित का वर्णन चल रहा है। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वरंग युवावस्था को प्राप्त हुए और उनके रूप, सौंदर्य, बुद्धि, कला और विद्याओं को देखकर संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त उन्होंने कर लिया और फिर उनके पिता ने उनके विवाह के लिए कन्या का अन्वेषण करने का आरंभ किया। मंत्रियों से सलाह की, मंत्रियों ने तरह तरह की बातें बताई और उसके आगे का स्वाध्याय हम करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकानां तिलूकानां यद विद्या दर्पणायते सर्वे श्रोता सावधानतः श्रुण्वन्तु। अपनी अपनी तर्क शक्ति के अनुसार उपापोह करके कहे गए सभी ही मंत्रियों के विस्तृत वक्तव्यों को राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और उन सब की नीतिज्ञता तथा राजभक्ति की प्रशंसा की, क्योंकि वे अपने सभी राजकीय कर्तव्यों और दायित्वों को योग्यतापूर्वक निभाते थे और अंत में विधि देश में लौटकर सेठ की बात की को भी उन लोगों से कहा और महाराज धर्मसेन का यह अंतिम वक्तव्य कृत विषय का प्रकाश ही नहीं डालता था, अपितु उसकी सभी गुत्थियों को सुलझा देता था। इसलिए मंत्रियों ने उसे सावधानी से सुना और उससे अपनी पूर्ण सहमति प्रकट कर दी। फलतः इसके बाद ही पात्रों के साथ अत्यंत कुशल दूत प्रत्येक दिशा में भेजे गए और वह विवाह संबंध करने के या न करने के पूर्ण अधिकार को प्राप्त थे। उक्त प्रकार से भेजे हुए दूतों में से एक अत्यंत गुणी और नीतिज्ञान राजदूत समृद्धिपुरी के महाराजा हृतिसेन के राजसभा में जाकर के उपस्थित हुआ। पहुँचते ही उसने अपनी विश्वास पात्रता सिद्ध करने के लिए महाराज धर्मसेन की नाम मुद्रा से अंकित नीति युक्त पत्र दिखा करके अपनी यात्रा का प्रथता प्रयोजन व मौखिक रूप से ही हितमित भाषा में राजा के सामने उपस्थित किया। राजा धृतसेन ने दूत के द्वारा दिए गए पत्र के सावधानी से देखा और उसे वचनों को भी ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद प्रसन्नता पूर्वक बोले, क्या महाराज धर्मसेन से का ऐसा विचार है? किंतु निपुण राजदूत को उसके बात करने का ढंग, मुख और आँखों के आकार तथा रंग, अपना स्वागत सत्कार तथा भेंट आदि से यह विश्वास हो गया था कि उसका उद्योग सफल हुआ है। इसके उपरांत अनुपम पराक्रमी महाराज हृतसेन ने आदर और प्रीति से मधुर तथा शांत बातें करके उस दूत को भली भांति विदा कर दिया। वह भी अपने कर्तव्य को योग्यता पूर्वक पूरा करके उत्तमपुर को उसी मार्ग से लौट गया जिससे आया था। दूसरे दूत लोगों जो कि स्वामी के कार्य को करने के भार से अपने ऊपर लेकर के बाहर गए थे, वे भी क्रम से उत्तमपुर को लौट आए और अपने अपने कार्य में उन्होंने कहाँ तक सफलता प्राप्त की थी वह राजा को विस्तार पूर्वक सुनाया, जिससे सुनकर के पहले तो परम आनंद होता था और पीछे बार में यात्रा की प्रेरणा
मिलती थी। महाराज धर्मसेन ने जब ही लौटकर सभी आ गए तब दूतों का उत्तर लेखों को पढ़ा और उससे अधिक ध्यानपूर्वक उनके यात्रा के विवरण को सुना। अंत में अपने मंत्रियों को, जो कि सब परिस्थितियों को सावधानी से समझ करके प्रत्येक समय का उपयुक्त ही निराकरण करते थे, महाराज धृतसेन की राजधानी को जाने की आज्ञा दी। जब मंत्रियों ने प्रस्थान किया तो उसके साथ केवल अनेक मित्र और बंधु बांधव भी नहीं गए थे, अपितु महाराज धृतसेन को सुविशाल तुरंग, हाथी, घोड़ा, रथ और पदादि सेना ने भी प्रयाण किया था। राजा के चारों प्रधानमंत्रियों के साथ प्रस्थान करती हुई वह सेना ऐसी लगती थी मानो यम, वरुण, कुबेर आदि चारों दिक्पालों के नेतृत्व में देवराज इंद्र विजयवाहिनी ही चल रही थी। अनेक देशों को पार करती हुई वह सेना अपनी यात्रा के अंत में उस नगर के निकट पहुंची और अपनी संपत्ति, सुव्यवस्था आदि विशेषताओं के लिए विख्यात थी और उसमें रत्न भंडार और कोषों की प्रचुरता थी। अपनी संपत्ति और सजावट से जंगवाती हुई उस सेना ने जब समृद्धिपुर में प्रवेश किया तब नगर के सभी स्त्री पुरुष टकटकी लगाए उसकी ओर देख रहे थे। इस प्रकार सेना के साथ चारों मंत्री उस राजभवन में पहुंचे, जो अपनी साज सज्जा से और रिद्धि में भी अनुपम था, जिसके विशाल आंगन में कोने कोने में सामंत महाराजाओं की सेनाएं ठठासर भरी हुई थी। ऐसे राजभवन में प्रवेश द्वार पर ही उनकी अगवानी हुई और द्वारपाल के द्वारा भीतर ले जाए जाने पर उन्हें सिंहासन पर विराजमान राजा धृतसेन के दर्शन हुए। महाराज धर्मसेन के अत्यंत विश्वस्त और अंतरंग व्यक्ति महात्मा को ही अतिथियों के रूप में पाकर के महाराज धृतसेन ने उनकी मर्यादा के अनुकूल स्वयं ही उनको आइए आइए कहकर के अवगानी की तथा कुशल समाचार पूछने से केवल अन्य सब ही स्वागत सत्कार करके उनका सम्मान किया। यद्यपि उनके इस प्रकार आने के प्रयोजन कुमार वरंग का विवाह पहले से ही जानते थे, तो भी कुछ न कुछ पूछते ही, इसलिए उन्होंने उनसे आगमन का कारण पूछा। समृद्धिपुर के अधिपति के द्वारा उक्त प्रकार से पूछे जाने पर मंत्रियों ने देखा कि उनका काम, दाम, साम, दाम, दंड आदि 6 उपायों में से साम के प्रयोग से ही अधिक सुंदरता से सिद्ध हो रहा है। फलतः उन्होंने महाराज धर्मसेन के उपदेश के अनुसार ही अपने विवाह वार्ता को सफल करने के लिए निम्न प्रकार से राजा धृतसेन से निवेदन किया था कि हे महाराज, आप जानते हैं कि महाराज धर्मसेन राजाओं के मुकुटमणि हैं। उनके शत्रु सदा ही के लिए शांत हो गए हैं। उनके आत्मनिग्रह का तो कहना ही क्या है। वे राजा के आचरण के को किस खूबी से पालते हैं। इसके अतिरिक्त आपके समान कुलीन होने पर भी आपसे अवस्था में बड़े हैं। उन्होंने हम लोगों के द्वारा आपसे स्नेह और आदर कुशल क्षेम कहा है। महाराज धर्मसेन के पुत्र कुमार वारंग अत्यंत कांतिमान, जनता के सुख दुख में बड़ी उदारता का व्यवहार करते हैं और उनकी आचार विचार विषयक पवित्रता का तो कहना ही क्या है और नीति शास्त्र के तो भी परम पंडित हैं। उन्होंने भी राजन आपके चरणों में प्रणाम भेजा है, क्योंकि वे आपके दामाद होने की इच्छा करते हैं।
भाषा शैली के पंडित उन मंत्रियों ने वचनों को सुनकर राजा धृतसेन ने उसी समय सब बातों पर भली भांति विचार किया तथा अपनी पुत्री की कन्या अवस्था की समाप्ति तथा युवती अवस्था को आरंभ विचार कर उन्होंने मंत्रियों से कहा, ऐसा हो पर और ऐसा ही हो और अपनी पुत्री का परिचय देने के लिए निम्न प्रकार से बोले। आपकी राजकुमारी भी ललित कला, सद्गुणों रूप, आकार, स्वस्थ अवस्था आदि ही विशेषताओं में कुमार वारंग से ही समान है और वह भी यदि सब प्रकार से उन सुनिंदा के उपयुक्त वर हैं तो फिर इस मनुष्य लोक में उन दोनों के लिए इससे अधिक और क्या चाहिए। इस प्रकार कमल की पंखुड़ियों के समान ललित नेत्र वाली पुत्री कन्यादान करने से निश्चय को प्रकट करके राजा ने अपने पुरोहित तथा उन्हीं के समान अन्य सच्चे हितैषी और विश्वस्त संबंधियों को बुलाया तथा उन सबको अपनी अपनी सम्मति देने के लिए उक्त अभिलाषा उनके सामने उपस्थित कर दी। उक्त विश्वस्त संबंधियों तथा मंत्रियों के साथ बैठकर के विचार कर चुकने पर राजा ने यही निर्णय किया कि राजकुमारी का विवाह कुमार वारंग के साथ ही करना है। तो उन्होंने तुरंत ही सब राज कर्मचारियों को उनके पद और योग्यता का ध्यान रखते हुए विवाह कल्याण में महोत्सव की तैयारियां करने की आज्ञा दी। समस्त धार्मिक और सामाजिक विधि विधानों के विशेषज्ञ तथा अनुयायी राजा ने पिता के घर की सभी रीतियों और संस्कारों को पूरा करके निर्धन और दीन दुखियों को मन भर दान दिया। इसके बाद अपार संपत्ति और ठाट बाट के साथ राजकुमारी को लेकर के उसने उत्तमपुर को प्रस्थान किया। महाराज धृतसेन ने जिस पालकी पर राजकुमारी को बिठाया था उसका धरातल पानी के समान रंग के द्वारा बनाया गया था। फलतः देखते ही जल कुंड को धोखा लगता था और उसकी वंदनवार में लगे हुए मूंगे प्राचीन तथा दूर देशों से लाए गए थे। उसके कबूतरों युक्त छज्जे के बनाने में तो सारे संसार की कमाई खर्च हो गई थी। उसके छत वैडूर मणि की बनाई गई थी और उस विशाल पालकी के सभी खंभे उत्तम थे क्योंकि वे शुद्ध सोने के ढाले गए थे और उन पर महेंद्र नीलमणि के कलश रखे गए थे। ऊपर के भाग पद्मराग मणियों से खचित था। ऊपर रखे गए जगमग कलश सर्वथा निर्दिष्ट चांदी के बनाए गए थे। उसके ऊपरी भाग में मणियों के पक्षी बने हुए थे और जिनके मुख में गिरते हुए मुक्ता फल भी उनके चित्रित थे। फलतः पालकी का मध्य भाग ऐसे मुक्ताओं से व्याप्त था। उसके ऊपर लगे पताका धीरे धीरे बहती हुई हवा के झरोकों से लहरा रहे थे। उसकी कांति और जगमगाहट के सामने सूर्य की कांति भी लग जाती थी। उससे उठाने के डंडों को भी भांति भांति के चमकते हुए रत्नों से जड़े गए थे और उसके आसपास युवती सुंदरियां चमर ढोरनी चलती थी और इस प्रकार की महामूल्यवान पालकी पर अपनी पुत्री को बैठा करके विपुल संपत्ति और कांति के अधिपति महाराज धृतसेन ने उत्तमपुर नगर में प्रवेश किया जो कि यथामान तथा गुण था। महाराज धर्मसेन ने पहले ही जिन राजदूतों को सब तरफ भेजा था उनसे ही राजकुमार वरंग का विवाह का समाचार जान करके चंद्रमा के समान सर्वप्रिय तथा प्रजा का हितैषी बड़े बड़े अन्य राजा लोगों को भी मानो वरांग के पुण्य के प्रेरित होकर के ही
अपनी अपनी अनंत गुणवती सुंदरी कन्याओं को लेकर के उत्तमपुर के लिए चल दिए थे। उनमें से कोई सोने के झूले से लादे हुए थे, हौदे में सजे विशालकाय श्रेष्ठ हाथियों पर सवार थे, तो दूसरे नाना रंगों के चित्रकारी से विभूषित अनेक प्रकार के रथों पर विराजमान थे। अन्य राजा लोग चामर मुकुट आदि से शोभित उत्तम घोड़ी पर चढ़ करके उत्तमपुर के रास्ते पर चल रहे थे। विंध्यपुरी के महाराज महेंद्र दत्त की पुत्री का नाम पुष्पमती था, जो कि स्वास्थ्य और सौंदर्य के कारण सार्थक था। सिंहपुरी के महाराज, उन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था और उसके चंद्रमुखी राजपुत्री नाम यशोवती था। इष्टपुर के अधिपति सनत कुमार महाराज का राजदुलारी वसुंधरा भी आई थी। इनका रूप और गुण हाथ मन के मोह लेता था। श्रीमलय देश के एक छत्र महाराज मकर ध्वज की पुत्री साक्षात शरीर धारणी कामदेव के समान ही थी, इसलिए उसका नाम अनंग सेना था। चक्रपुर के प्रभु समुद्रदत्त महाराज की कन्या प्रियावती का तो कहना ही क्या था। संसार के अविकल सौंदर्य की मानो निदर्शन ही थी। गिरिव्रज राजगृह के सम्राट भद्रावत की राजद्वाली सुकेशी का तो वर्णन ही क्या किया जाए। कारण यह वह महाराज की प्राण प्यारी पटरानी की ही कुक्षी से उत्पन्न हुई थी। कौशल देश के विपुल राज्य संपत्ति के एकमात्र अधिपति यथा नाम तथा गुण महाराज मित्र सिंह के राजकन्या का नाम शिवसेना विश्वसेना था। महाराज सामाजिक विनय नियम धर्म और व्यवहार के रक्षक महाराज मिनेंदर उस समय अंग देश के शासक थे और प्राणी मात्र के उपकार करने के कारण ही उनकी कन्या का नाम प्रियकारिणी पड़ा था। इस प्रकार उक्त राजललनाएं, जो कि अपने अपने सदाचार स्वस्थ सुशिक्षित सुशिक्षा आदि गुणों के द्वारा हर प्रकार से महाराज धृतसेन की राजपुत्री सुलिंदा के ही समान थी तथा उसी के समान ही उनका चरित्र भी उज्जवल और उदार था। वे सब आठों दिक्पालों की पुत्रियों के समान आठों दिशाओं से उस समय उत्तमपुर पहुंची थी। महाराज धर्मसेन ने इसी अवसर पर वरांग का युवराज पद का अभिषेक भी करने का निर्णय किया था। अतएव उनकी आज्ञा से राजभवन में विशाल आंगन में कामकरंड नाम का ही मंडप अत्यंत कलापूर्वक बनाया गया था। उसे देखते ही आंखें शीतल हो जाती थी और मन मुग्ध हो जाता था। उस कामकरंड मंडप का धरातल महेंद्र नील आदि भांति भांति की मणियों से जड़ करके बनाया गया था। पूरी की पूरी भित्ति सोने की बनाई गई थी और कपोत पाली सज्जा शुद्ध चांदी से बनाई गई थी। भीतर की पूरी छत शुद्ध स्वर्ण की मढ़ी हुई थी और श्री मंडप के सभी खम्भों का भीतरी भाग तपाए हुए सोने से ढाला गया था और उसका बाहरी भाग बड़े बड़े रत्नों और मणियों से बनाया गया था। गोपुर का प्रधान द्वार संसार के सभी मणि और रत्नों से उनके रंग तथा कांति के विचार करके अत्यंत उचित रूप से बनाया गया था। सो मध्याह्न के सूर्य के समान जगमगाता उन्नत शिखर पर जाम्बू नद सोने से बनाया था। उस मंडप के चारों ओर अत्यंत सुंदर तथा दृढ़ परकोटा बनाया गया था और उस पर चारों ओर सेना सोने के बंधनवार लटक रही थी तथा बंधनवार में ही बीच बीच में मूंगा मोती मणि पिरोए गए थे। फलतः उनकी कांति सोने की कांति से मिलकर के संपूर्ण दृश्य अद्भुत बना देती थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण से परकोट श्री मंडप की मोतियों से बनी मालाएं समान मालूम पड़ देता था। इसके स्वच्छ सुंदर धरातल पर नाना प्रकार के चित्रमणि मूंगे और मोतियों मणियों के द्वारा
अनेक अनेक आकार सुंदर चौक पूरे गए थे। इसके अतिरिक्त सब ओर रखे गए गमलों में लटकती हुई पुष्पमालाओं और चारों ओर लगे पुष्प वृक्षों के इधर उधर उड़ते हुए भौरे सब ओर पराग उड़ाते थे। पराग ऐसे मालूम देता था मानो फूलों की भेंट है और उसके कारण धरातल की शोभा कई गुनी बढ़ गई थी। कुमार वारंग स्वभाव से ही इतने अधिक सुंदर थे कि कोई भी व्यक्ति रूप और कांति में उनकी बराबरी न कर सकता था। तो भी अभिषेक, विवाह आदि मंगल कार्यों के कारण से उस समय उनको लेप उपटन आदि से लगाए गए थे। फलतः पूरा शरीर सौंदर्य और स्वास्थ्य दैदीप्यमान हो रहा था। अतएव जब वे मंगल विधि के लिए सिंहासन पर बैठे तो ऐसे शोभित हुए थे मानो उदयाचल से चंद्रोदय ही हुआ हो। कुमार वरांग साथ साथ संसार की परम सुंदरियां उपलिखित महाराज महेंद्र दत्त आदि की पुष्पमती प्रवृत्ति राजकुमारियां, महाराज दृढ़सेन की कुलीन कन्या सुनंदा तथा नगर सेठ दंडदत्त की ज्येष्ठ पुत्री उस विशाल सिंहासन पर विराजमान थी। सिंहासन के आसपास ही सोने के बड़े बड़े अभिषेक कलश रखे थे। कलशों के निर्मल जल से अनेक सुगंधित पदार्थ धोले गए थे। उनके गलों पर सुंदर सुगंधित मालाएं लटकाई गई थी और वे मुख श्वेत रक्त और नील कमलों से ढक दिए गए थे। इन्हीं कलशों के द्वारा पृथ्वी के प्रधान रक्षक महाराजाओं ने सबसे पहले कुमार वरांग का अभिषेक किया और उसके उपरांत उन सब राजाओं के प्रधान सामंतों और अनंत सेन, चित्रसेन, अजित सेन, देवसेन आदि प्रधानमंत्रियों ने क्रम से ज्वालायमान रत्नों के जड़ित सुगंधित शुद्ध सुगंधित तीर्थोदक से पूर्ण विशाल कलशों को लेकर के विधि पूर्वक युवराज का अभिषेक किया। तदुपरांत राजभक्ति से प्रेरित होकर के प्रधान सभ्यों ने अपने मिट्टी के कलश उठाए और जिनमें नाना प्रकार के सुगंधित रंग बिरंगे जल से भरा हुआ था, उनसे विकसित फूल, फल, अक्षत आदि मंगल द्रव्य मिले हुए थे और सुंदर राजकुमार के केवल चरणों का अभिषेक किया। कुमार प्रेम से और भक्ति से उद्यत तथा अभिषेक होने में परम प्रसन्न थे। सभी सगे संबंधियों तथा बंधु बांधवों ने झुंडों ने एक तरफ सब तरफ से घेर करके अनेक गंधों और रंगों से परिपूर्ण यंत्रों से पिचकारियों के द्वारा कुमार पर जल छोड़ना आरंभ कर दिया था। इससे उन्हें परस्पर एक दूसरे के शरीर पर भी खूब भिगो दिया था। कई लोग श्रेष्ठ युवराज वरांग का गुणगान कर रहे थे, करने में ही मस्त थे। दूसरे राजपुत्रों की प्रशंसा करते करते ना आगाते थे, राजपुत्रियों की प्रशंसा करते करते ना आगाते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो यही कहते थे कि भाई या कुमार और कुमारियों का वास्तव में एक दूसरे के योग और शेष लोग उनको देख करके आश्चर्य समुद्र में डूबते और उतरते थे। कामदेव के समान सुंदर, सुकुमार और सुभग वरांग को हृदय में घर कर लेने वाली रूप राशि को युक्त भरतखंड के प्रधान राजाओं की पुत्रियों को शरीर और मन में न सामने वाले हर्ष से परिपूर्ण बंधु बांधवों को तथा अभिषेक मंडप में एकत्रित नागरिकों को देख करके लोगों के मुख से अधोलिखित उद्गार ही निकल पड़े। यद्यपि यह संसार में उत्पन्न हम साधारण स्त्री पुरुषों, युवराज वरांग, राजकुमारियों, राजपुरुषों आदि की आँखों, नाक, कान, पेट, हाथ, पैर प्रवृत्ति सर्वथा समान है, तो भी इनके ऐश्वर्य, कांति, ओज, प्रताप, पराक्रम, सौंदर्य आदि सभी गुण हम लोगों के सर्वथा
विशिष्ट क्यों हैं? ऐसा कुछ लोग आपस में पूछते थे। तब दूसरे कहते थे, क्या आपने संसार में होने वाले समस्त कार्यों में असाधारण कारण का स्पष्ट बताने वाला क्या यह वाक्य नहीं सुना? संसारिक समस्त सुख अथवा दुख अपने अपनों कर्मों से उत्पन्न हुए फलों का विस्तार मात्र है। संसार की प्रत्येक घटना इसी सिद्धांत को पुष्ट करती है। सब साधारण का इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि धर्माचरण से सुख की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्मों के फल के उदय से होने पर दुख होता है। स्पर्शन आदि पांचों इंद्रियों के प्रिय विषयों की प्राप्ति से सुख होता है और उसके उल्टे अर्थात पांचों इंद्रियों के अप्रिय विषयों की प्राप्ति से दुख होता है। इस संसार में जिन मूर्ख प्राणियों ने पूर्व में कोई शुभ कर्म नहीं किए है तो फिर वह दूसरे भाग्यशालियों की संपत्ति के समान सुख सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनका संपूर्ण प्रयत्न सारे संसार में के सामने है, तो भी सांसारिक समस्त कर्मों में बहुत कुछ कर्म ऐसे हैं जो शुभ फल भी देते हैं और अत्यधिक ऐसे भी हैं जो अशुभ फल देते हैं। इस संसार में रहते हुए भी जीव विघ्न बाधा रहित एकांतिक शुद्ध सुख को ही प्राप्त करके ऐसा कैसे हो सकता है? सतपात्र को दान देना, अनंग अंतरंग बाहिरंग तप करना, मन इंद्रिय आदि का संयम, 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धालु होना, द्रव्य और भाव शौच का पालन करना, इंद्रिय वृत्तियों को निग्रह, प्राणी मात्र को दया और जीव मात्र के मैत्री भाव प्रतिशोध लेने के में समर्थ होते हुए भी क्षमा, सत्यवादिता, समता, परिमित परिग्रह या परिग्रहहीनता आदि ऐसे कर्म हैं जिनका फल सुख होता है। जन्म जन्मांतर में प्रसाद त्याग कर तपे गए तप के प्रभाव से सतपात्रों को दिए गए दान के परिपाक से और भाव पूर्वक की गई जिनेन्द्र देव के पूजन से, प्रसाद से अथवा प्राणी मात्र पर किए गए दया के सतत भावना से उत्पन्न सुफल का उदय होने पर ही लोग इस जन्म में सुखी होते हैं। इस समय नाना प्रकार की अद्भुत दार्शनिक चर्चाओं को बड़ा बड़ा करके कहने से क्या लाभ है? जो इस भव में और पवभव के सुख के इच्छुक हैं उन्हें पाप में कर्म करने के चाव को छोड़ ही देना चाहिए। पाप ही प्राणियों के द्रव्य या भाव हिंसा करने से होता है और इस पाप रूपी मूल से ही दुख रूपी फलों के जीव प्राप्त होते हैं। फल मार्ग में, धर्म मार्ग में सर्वथा अनुकूल इन वचनों को सुनते ही समस्त स्त्री पुरुषों को धर्म के आचरण तथा उसके शुभ फल को तुरंत अधिक श्रद्धा हो गई थी, क्योंकि जन्मांतर में भी किए हुए शुभ कर्मों के सुफलों से भोक्ता कुमार वारंग तथा उसकी पत्नियां राजकुमारियां उनके चरम चक्षुओं के सामने थे। इसके अतिरिक्त यह वचन इतने सरल थे कि अति सरलता से सबकी समझ में आ गए थे और कुशांग करने वाले को निरुत्तर कर देते थे। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला स्वाध्याय कर करेंगे। आप सभी को अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक यह पहुँचावें। कुमार वारंग की यह कहानी हम शुरू कर रहे हैं और यह सत्य है और इसका इस प्रकार से हम इसमें बताया कि दान, धर्म, तप, संयम और सच्चा श्रद्धान ही सच्चे सुखों को देने वाला होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मंगलम सदा देत हूँ दुख, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नौवार नमोकार मंत्र।